तो दोस्तों आखिरकार पूछते पाछते और घूमते घामते पहुंच गए हैं कलियाना गांव के अंदर। और गांव की तंग गलियों से, कच्ची पक्की गलियों से, ऊंची नीची गलियों से होते हुए बढ़ते जा रहे हैं उन पहाड़ों की तरफ जहां विश्व प्रसिद्ध हिलना पत्थर अपने जस के तस रूप में पड़ा हुआ है। लाखों करोड़ों वर्षों से, एवोल्यूशन के टाइम से, सृष्टि की रचना के समय से, और अभी उसे बना दिया गया है धरोहर के रूप में। और वन क्षेत्र भी दादरी मंडल के द्वारा उसे घोषित कर दिया गया है कि वन क्षेत्र है। यहाँ के पेड़ पौधे, वनस्पति और पशु पक्षियों को नुकसान नहीं पहुँचाया जाए। और यहाँ हमने पूछा रास्ता, और ये भाई साहब रास्ता बताने के लिए जैसे ही उठे और ये गिर गए और अभी धीरे धीरे उठ रहे हैं। और अभी इन्होंने अपना गमछा संभाला है और उसके बाद हमें रास्ता बता रहे हैं। और रास्ता इन्होंने बता दिया कि आप इधर से जाइए। और अब हम इनका धन्यवाद करके आगे बढ़ रहे हैं कच्चे पक्के रास्तों पर, ऊबड़ खाबड़ कच्चे पक्के रास्तों पर बढ़ते हुए जा रहे हैं हमारी मारुति सेलेरियो गाड़ी में। और अभी फिर मुड़ गए एक बार फिर, और फिर देखा कि रास्ता अब आगे बहुत बहुत गंदा है। तो अपना हौसला बनाए रखने के लिए हमने किसी वहाँ के एक और नागरिक से पूछा कि क्या ये सारा रास्ता ऐसा ही गंदा चलेगा या थोड़ा बहुत अच्छा रास्ता भी हमें मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ी दूर तक ऐसा गंदा रास्ता है, उसके बाद आपको अच्छा रास्ता मिल जाएगा। तो हम बढ़ते जा रहे थे कि अभी फिर एक मोड़ आया और वो टर्न लेने के बाद अब रास्ता बहुत ज़्यादा गंदा था। केवल वहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली ही जा सकती थी, लेकिन हमने हौसला करके, गाड़ी पर विश्वास करके बढ़ा दी हमने गाड़ी उधर। और गाड़ी हिचकोले लेती हुई बढ़ रही थी आगे उन पहाड़ी श्रृंखलाओं के बीच में। फिर पूछा रास्ता हमने और फिर हमारे को बताया गया कि थोड़ी दूर ऐसा ही गंदा रास्ता है। लेकिन दोस्तों जब हम वापस आए तो इससे भी गंदे रास्ते से आए। बहुत बुरा रास्ता था, रोड़ियाँ, ऊबड़ खाबड़ रास्ता। तो इधर क्या है कि खनन का कार्य चलता है, डंपर वगैरह चलते हैं, तो रास्ता बहुत गंदा होता है। लेकिन ये तो एक लोकल रास्ता था, तो इसमें किसी तरह से अपने ड्राइविंग अनुभव का प्रयोग करते हुए और बड़े बड़े गहरे खड्डों में से गाड़ी को हिचकोलों के साथ निकालते हुए अब फिर एक बार हमने पूछा है कि आगे बहुत दूर तक लंबा रास्ता गंदा तो नहीं है। फिर पूछा और फिर आगे बढ़ गए। और अभी लगता है हम थोड़ी देर बाद पहुंच जाएंगे अपने गंतव्य पर, जहां ये देखिए कच्चा रास्ता है, उबड़ खाबड़ है, खड्डों वाला है। ट्रैक्टर ट्रॉली, भरी ट्रैक्टर ट्रॉली, रोड़े पत्थर की भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के लिए है ये रास्ता। दिस इज़ नॉट मेंट फॉर द कार्स, ये कार्स के लिए नहीं है रास्ता। सो आप अपनी कभी जाएं तो कार को दूर ही खड़ी कर दें और पैदल जाएं तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी ये नज़र आने लगी हैं दोस्तों पहाड़ियाँ। ये वही पहाड़ियाँ हैं जहाँ कुदरत ने दिया है हिलना पत्थर, जो कि हिलता है, जिसकी बॉन्डिंग ऐसी है कि देखिए ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं। अब इनको यहाँ हम देखेंगे, पढ़ेंगे कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये वन विभाग के द्वारा लिखे हुए बोर्ड्स हैं और एक पुरातत्व विभाग के द्वारा लगाया गया बोर्ड है। और उसके बाद फिर हम इनको पढ़ के आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, कलियाना गांव का विश्व प्रसिद्ध हिलना पत्थर भारत की महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक धरोहर है। दोस्तों ये ऐसा पत्थर विश्व में बहुत कम जगहों पर मिलता है, इसलिए इनका संरक्षण करना हमारा नैतिक कर्तव्य है और हमारी जिम्मेवारी भी है। और इसके साथ साथ ये एज़ पर लॉ भी जो है उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है जो इनके साथ छेड़छाड़ करता है। और
इस जगह को नुकसान पहुंचाता है। द सोसाइटी ऑफ अर्थ साइंटिस्ट ने इस बोर्ड को लगवाया है और साथ में एक और बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है वन विभाग हरियाणा आवश्यक सूचना। और वो आवश्यक सूचना क्या है दोस्तों कि आरक्षित क्षेत्र है ये और वन विभाग हरियाणा के अंतर्गत दादरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आता है। इसमें यहाँ वनस्पति पेड़ पौधे पशु पक्षियों आदि को नुकसान पहुंचाना प्रोहिबिटेड है, अगेंस्ट लॉ है। एंड दोज हु डोंट अबाइड बाय द लॉ दे कैन बी प्रोसिक्यूटेड। ये देखिए हमारी गाड़ी खड़ी है। फ्लेक्सिबल सैंडस्टोन ऑफ कल्याणा विलेज, इट्स वेरी रेयर स्टोन इन द वर्ल्ड, देयरफॉर इट इज टेकन टू बी द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अवर्स टू रिस्टोर दिस एरिया। देखिए वर्ल्ड फेमस वैल्यूएबल जियोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ इंडिया फ्लेक्सिबल सैंडस्टोन का ये पत्थर ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ। और फिर आगे देखते हैं, हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर की ओर आगे बढ़ते हैं और ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वो सैंडस्टोन, वो पत्थर जिसके अंदर इतनी लचक है। तो दोस्तों इस बात का आपको ख्याल रखना होता है कि ये लचक वाला पत्थर होता है जब इसे एक विशेष जो है शेप के अंदर इसे काटा जाता है तब जाकर ये अपनी लचक दिखाएगा। अदरवाइज़ अगर कोई बड़ा सा माउंट आपने लिया, कोई बड़ा पत्थर आप लेके उसको लचक उसकी ढूंढने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ इम्पॉसिबल। और ये पत्थर जो है इसको थोड़ा सा रगड़ना पड़ता है। जब इसकी लचक आपने देखनी है तो और ज़्यादा उसकी अंदर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है जब उसको थोड़ा सा हल्का सा ऊपर से रगड़ा जाता है, क्योंकि जब ये वातावरण के संपर्क में आती है उसकी ऊपरी लेयर तो वो हार्ड और रिजिड हो जाती है। तो ऊपरी लेयर को जब हटाते हैं तब जाकर ये जो है फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो फिर एक बार थोड़ा सा ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। इसके बारे में एक बहुत ही बहुत ज़रूरी एक किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत से लोगों ने यहाँ से पत्थर लिया और वो लचक थी उसके अंदर, लेकिन वो इसे लेकर किसी दूसरे देश में चले गए और वहाँ जाकर उन्हें पता नहीं था कि ये इसका लचक ख़त्म हो जाएगी, ऊपरी हिस्से की लचक ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने इसको रगड़ा नहीं और जाके वो एक बड़ी बड़ी शर्त हार गई। तो इस तरह से कहते हैं कि भाई ये जो है कई बार हमारे लिए बर्बादी का कारण भी बन जाता है। तो ये एक पत्थर का टुकड़ा हमने उठाया है, इसे देखा है, इसको वहीं हम रख देंगे। वी वॉन्ट टू टच इट, वी वॉन्ट टेक इट विद अस। और इसको हम एक जिम्मेवार नागरिक की तरह से, एक देश के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह से हम इन चीज़ों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सिर्फ देखे भरगे और वापस। अब ये देखिए यहाँ कीकर बहुत ज़्यादा हैं और कीकर किसी ने काटी होंगी शायद, यहाँ पता नहीं, कीकर के कांटे बहुत पड़े हैं और कीकर का कांटा एक जो है हमारी चप्पलों के अंदर से आर पार कर गया। कीकर का कांटा बहुत हार्ड होता है सूखने के बाद। और देख रहे हैं हम इस प्राकृतिक दृश्य को, तो थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि एक शहरी ज़िंदगी जीते इंसान जो है थोड़ा सा उससे बाहर की तरफ भी निकलना चाहिए कभी कभार। और इसीलिए हम आउटिंग के लिए आ गए हैं और आपको भी दिखा रहे हैं वो जगह कल्याणा गांव की जहां फ्लेक्सिबल सैंडस्टोन हमें मिलता है और उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, रबड़ की तरह लचकीला पत्थर होता है। ये ज़्यादा इसको मोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा। ये भी इसकी एक तरह से इसकी क्वालिटी है, इसका गुण है, इसकी फीचर है। और अभी हम पहुंच गए हैं पीर बाबा का स्थान है यहाँ, और इससे थोड़ी ही दूरी पर जो है माइनिंग हो रही है दोस्तों। वहाँ कोई क्रैशर लगा हुआ है और वहाँ बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं, कुछ ट्रैक्टर भी खड़े थे ऊपर। और इस तरह से ये पीर बाबा के हमने दर्शन किए और वापस